हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ मैं वीडियो लेकर आया हूँ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स बोर्ड में आने वाले बोर्ड में कौन कौन से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। 11th क्लास के लिए भी ये हेल्पफुल है और 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है ये एंटोनिम सिनोनिम्स का है, जो बोर्ड में आपको 2 मार्क्स का डेफिनेटली आने के चांसेस हैं कि फंस जाए कोई भी आपका एंटोनिम सिनोनिम्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे 11 जो है सिनोनिम्स दिए हुए हैं और 10 जो है एंटोनिम्स दिए हुए हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भाई सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है। बेटा सिनोनिम्स जो कहते हैं वो मीनिंग होती है, मतलब उसके ये आप हिंदी में सब कह सकते हो पर्यायवाची, यानी बहुत सारे नाम, बहुत सारे मीनिंग्स। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स दिया जाएगा, उसी का ही दूसरा कोई मीनिंग आप लिखोगे। ओके माय डियर। तो यहाँ पे दूसरा जो है एंटोनिम्स कहता है कि हमारा जो एंटोनिम दिया जाए उसका मतलब होता है अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। क्लियर है। एंटोनिम्स क्या होता है मीनिंग, और एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होता है मीनिंग, और एंटोनिम्स क्या होता है आपका अपोजिट। तो हम यहाँ मीनिंग्स के बारे में 1 से 11 तक जो हमने दिए हैं इसके बारे में एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड है आपका एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिशन, एडमिट करो, हॉस्पिटल में कोई गया एडमिट कर लो, तो मतलब एडमिट होता है स्वीकार करना। आप एडमिट का आप लिख सकते हो दूसरा रूप एक्सेप्ट। एडमिट को क्या लिखोगे? एक्सेप्ट लिखोगे, और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। सेकेंड वन क्या है? ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। बहादुर, इसको हम सिनोनिम लिखेंगे यानी मीनिंग लिखेंगे तो हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं करेजियस। करेजियस मतलब होता है बहादुर। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेव का हो गया करेजियस, इसकी मीनिंग होती है चाहे ब्रेव को बोलो बहादुर या करेजियस को भी बहादुर बोल सकते हो, क्योंकि हम सिनोनिम में सीखा है कि ये पर्यायवाची होता है। तो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला कह रहा है कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना है कोई चीज को स्वीकार करो, स्वीकार करना, तो हम बोलते हैं कॉन्फेस। इसके अगर हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज इसका मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो होपफुली तीनों आपको समझ में आए होंगे। चौथा क्या है? रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है कैंडिड। इसका मतलब अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे तो हम बोल सकते हैं भरोसेमंद। भरोसेमंद आदमी है तो रिलायबल आदमी है, या कैंडिड आदमी है। तो हम कोई भी, अब एग्जामिनेशन बात में बच्चों ये भी आ जाता है, बोल दिएगा कैंडिडेट की क्या होगा? रिलायबल। कुछ बच्चे होते हैं रट लेते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, रटो, लेकिन ध्यान में रखो इसकी मीनिंग होती क्या है। इसको हम दूसरे नाम से भी क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब हमें प्राप्त करना। इतने मार्क्स ऑब्टेन किए, 350 मार्क्स 400 में लाए, ऑब्टेन किए। तो यहाँ ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, और इसको अगर हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे गेन। GAIN, गेन। नेक्स्ट वन स्प्लेंडेड। 6 वन क्या है? स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब होता है उत्तम। उत्तम कहते हैं ना, बढ़िया, उत्तम। स्प्लेंडेड मतलब होता है मैग्निफिकेंस। MAGNIFICENT, मैग्निफिकेंट। मतलब इसकी मीनिंग भी होती है हिंदी में आप बोले उत्तम। ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं वर्थी। वर्थी मतलब होता है भैया बहुत कीमती। ये चीज जो है हम एक स्टेचू लेकर आए, बहुत ही वर्थी है, मतलब बहुत ही कीमती है। तो यहाँ पे वर्दी मतलब होता है, आप एक और वर्ड लिख सकते हो जिसको बोलते हैं वैल्यूएबल। ठीक है। तो वर्थी को वैल्यूएबल बोलते हैं, और हिंदी मीनिंग अगर जानेंगे तो बोलेंगे कीमती। नेक्स्ट वन, एट वन। एट वन में आइडल दिया हुआ है ना बच्चों? आइडल, आइडल को सबको मालूम होगा, आलसी। वो बच्चा आलसी है, बहुत आलसी है, बहुत कम पढ़ता लिखता है, सुस्त रहता है, आलसी।
आइडल मतलब होता है आलसी। जो हम दूसरा अगर वर्ड ले सकते हैं तो हम बोल सकते हैं इनएक्टिव। क्लियर? सभी को आई होप क्लियर हो रहा होगा। बस केवल मैंने सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे इकट्ठा लिखे ताकि बच्चों को ढूंढने में आसानी हो जाए कि कौन कौन से चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं क्वर, QUEER। तो इसको बोलते हैं फनी, यानी अनोखा। फनी मतलब होता है ना आपको अनोखा, ये बहुत अनोखा बच्चा है, तो अनोखा, फनी। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम्बल। हम्बल क्या कहते हैं? हम्बल को हम विनम्र कहते हैं। हम्बल पर्सन है, विनम्र है, ज्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। तो हम्बल होता है जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरा वर्ड ले सकते हैं जेंटल। हम्बल, जेंटल। डिस्प्ले, शो। नेक्स्ट वन है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले पे दिखाओ, शो करो, प्रदर्शित करना। तो हम इसको मीनिंग दे सकते हैं प्रदर्शित करना। तो एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो आई होप बहुत बच्चों को आता होगा, बहुत बच्चों को सीखने को मिलेगा। हम एक बार देखते हैं एडमिट का एक्सेप्ट, ब्रेव का करेजियस, कॉन्फेस का एक्नॉलेज, रिलायबल का कैंडिड, ऑब्टेन का गेन, स्प्लेंडेड का मैग्निफिकेंस, वर्थी का वेरिएबल, आइडल का इनएक्टिव, क्वर का फनी, हम्बल का जेंटल, डिस्प्ले का शो। तो ये हमारे 11 सिनोनिम्स हैं जो अपने दिमाग में बैठाने हैं और आने वाले एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, 4-6 महीना बचे हैं, तो उसमें तैयारी शुरू करनी है। कहाँ शुरू करनी है ये नहीं पता होता है, तो शुरू करिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स धीरे धीरे 10-10, 12-12 लेकर आएंगे, बीच बीच में डाल देंगे, तो उससे आप है अपने एग्जाम को अच्छी से फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम्स में आ जाते हैं। एंटोनिम्स होता है अपोजिट, सॉरी अपोजिट, यानी विलोम शब्द। हमने विलोम शब्द पढ़े हैं, तो वही एंटोनिम्स होता है। जब भी एंटोनिम्स वर्ड लिख के आए तो हमें समान दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको विलोम शब्द लिखना है। एंशियंट पहला आ जाता है। एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन समय की बात। एंशियंट होता है प्राचीन। मॉडर्न मतलब होता है इस समय की बात, मॉडर्न जमाना, तो हम बोलते हैं नवीन, ठीक है। सेकेंड वन आ जाते हैं एडवांस। ये भैया आजकल मोबाइल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के आने लगे हैं, तो आगे बढ़ना। और बैक, बैक मतलब पीछे जाना, जैसे नोकिया पहले तो आगे थी फिर पीछे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस, बैक। थर्ड वन आते हैं वैकेंट। वैकेंट मतलब होता है वैकेंसी थे ना, खाली, तो उसका अपोजिट क्या होगा? फुल, भरा हुआ। वर्च्यू, फोर्थ वन है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब गुण, तो ऑब्वियसली गुण होगा, तो उसको बोलते हैं वाइस। वर्च्यू का वाइस। नेक्स्ट वन रेगुलर। रेगुलर बच्चा है, कोचिंग में, स्कूल रेगुलर आ रहा है, तो रेगुलर मतलब नियमित रूप से आ रहा है। इरेगुलर अनियमित, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। गेस्ट कोई टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। सोचो इतने सारे एंटोनिम सिनोनिम्स हम कैसे याद करेंगे? डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे मैं लेकर आ रहा हूं। बस धीरे धीरे मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए और सब कुछ सीखते हुए चले जाएंगे, सब सीख जाएंगे आप। रेगुलर, इरेगुलर। 6-1 गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, तो हम बोलेंगे होस्ट या फिर ऑनर, जिसको बोलते हैं मेजबान, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब तो समझौता। कॉन्कर्ड मतलब समझौता करना, समझौता। तो डिस्कॉर्ड विवाद, डिस्कॉर्ड मतलब विवाद करना। नेक्स्ट वन बूम, BOON, बून। बून मतलब होता है वरदान, मुझे वरदान मिला, ठीक है। तो बून। कर्ज, कर्ज मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। अभिशाप मतलब कोई अपशब्द बोलना, ठीक है। नेक्स्ट वन डिफीट। डिफीट क्या बोलते हैं? हार। डिफीट को क्या बोलते हैं? हार। तो हम अपोजिट क्या बताएंगे उसकी? विक्ट्री मतलब जीत। नेक्स्ट वन इनएक्सपेंसिव, कंजूस, तो यहां बोलते हैं स्प्लेंडर मतलब खर्चीला। तो यहां देखा हमने एंटोनिम्स के 10 वर्ड्स, और हम एक बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं सारे थ्रोली। एंशिएंट, मॉडर्न, एडवांस, बैक, वैकेंट, फुल, वर्च्यू, वाइस, रेगुलर, इरेगुलर, गेस्ट, होस्ट, कॉन्कर्ड, डिसकॉन्कर्ड, बून, कर्ज, डिफीट,
victory and inexpensive splendor. So I hope सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके दिमाग में आ गए होंगे। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेटली मेरा मानना है कि हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, जिन्होंने हमारे वीडियोस नहीं देखे प्लीज विजिट करिए हमारे वीडियोस में। थोड़ा सा मोबाइल की इश्यू रहती है, लाइट की इश्यू रहती है, लेकिन क्लियर रहता है। आप अच्छी क्वालिटी में जाइए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टाइम टेबल में शामिल करिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कर पाए और माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।